ठीक है, तो हम जेंडर स्टडीज क्यों पढ़ते हैं ये आपको समझ में आ गई, और फंडामेंटल डिबेट क्या है कि जेंडर की अंडरस्टैंडिंग और वो किस तरह से वो आइडेंटिटीज को, आपके एक्सपीरियंस को शेप करता है। ठीक हो गया। और गोल ये है कि हमने जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो ट्रेडिशनल आइडियाज हैं जेंडर के हवाले से, कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, लोग किस तरह का ओपिनियन रखते हैं जेंडर के हवाले से, मेल के हवाले से कौन सा ओपिनियन रखते हैं, फीमेल के हवाले से, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसके बाद कि जेंडर को समझना और उसका सोसाइटी के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। जेंडर स्टडीज हमें ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देती है कि जिस किस तरह के जेंडर जो है आपके वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो। आपके जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उनको भी चैलेंज करने के लिए आपकी जेंडर स्टडीज आपको हेल्प करती है कि जो नॉर्म्स और रेगुलेशन रूल जो सोसाइटी में जेंडर के हवाले से पाए जाते हैं उसको किस तरह से खत्म किया जाए, और सोसाइटी को इंक्लूसिविटी की तरफ हम किस तरह बढ़ाए लेके जा सकते हैं, उसकी तरफ हम लीड कर सकते हैं। डाइवर्सिटी को, इंक्लूसिवनेस को भी प्रोमोट करते हैं, और उसके अलावा इंटरसेक्शनलिटी, जिस तरह मैंने बताया कि क्या हम ये एक्नोलॉज करते हैं जेंडर स्टडीज के जेंडर जो है वो क्या है, सिर्फ आपकी आइडेंटिटी का एक एस्पेक्ट है, और ये बाकी जो आपके फैक्टर्स हैं, रेस है, कल्चर है, क्लास है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, इस पे आपका ये इंटरसेक्ट होता है। और हम जेंडर इक्वलिटी के अंदर, हम जेंडर स्टडीज के अंदर हम इस तरफ जाते हैं कि जेंडर इक्वलिटी किस तरह अचीव की जाए। अच्छा, तो अब ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जेंडर स्टडीज है क्या। अब बीइंग अ सीएसएस एस्पिरेंट, हम हमारे अंदर ये सवाल आता है, हम ये अक्सर अपने आप से या दोस्तों से पूछते हैं कि क्या मुझे जेंडर स्टडीज ऑप्ट करना चाहिए। तो उसका सिंपल मिसाल ये कि आपका जेंडर स्टडीज सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट्स के अंदर भी आपकी बहुत सारे और फील्ड्स हैं जिसके अंदर ये इंटरलिंक्ड है। और वो आपको ख्वाह पाकिस्तान अफेयर हो, आपका ऐसे हो, आपकी बाकी सब्जेक्ट्स हो, उसके अंदर भी आपका बहुत हेल्प आउट करता है आपको। उसकी मिसाल सिंपली ये है कि जेंडर स्टडीज पढ़ते हुए आप सिर्फ एक सोशल साइंस के एस्पेक्ट को नहीं देखते, बल्कि उसमें सोशियोलॉजी होती है, एंथ्रोपोलॉजी होती है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, लिटरेरी स्टडीज है, कल्चरल स्टडीज है। अब किस तरह से जब हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जेंडर जो नॉर्म्स हैं वो किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, और सोसाइटी के अंदर वो किस तरह से परपेचुएट होते हैं, और वो किस तरह से एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को और उसके एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल जब हम एस्पेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखते देखते हैं कि किस तरह से जेंडर की कल्चरल कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, जेंडर रोल्स जिसके अंदर आते हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस आती हैं, और वो सारे तरीके जिसके साथ क्या होता है, ये कल्चर और टाइम और सोसाइटी के हवाले से ये मुख्तलिफ हवाले से वेरी करता रहता है। साइकोलॉजी में हम देखते हैं जिस तरह सिगमंड फ्राइड ने बात कही थी कि जो विमेन की जो रेजिस्टेंस है वो कम इसलिए है क्योंकि वो उसका साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, वो बचपन से इस तरह से उसको ट्रीट किया गया है कि किस तरह से जेंडर अफेक्ट करता है इंडिविजुअल की आइडेंटिटीज को, उनके एक्सपीरियंसेस को, और किस तरह से साइकोलॉजिकल फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं जेंडर नॉर्म्स के की फॉर्मेशन के अंदर। हिस्ट्री में हम देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक है जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, सॉरी सोशल कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, तो हमारी ये होती है टॉपिक है अंदर कि हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म, कि हिस्ट्री के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एवोल्यूशन ऑफ द हिस्ट्री, जेंडर नॉर्म्स किस तरह से इन्फ्लुएंस करते आए। इकोनॉमिक्स में जब आपका जेंडर एंड डेवलपमेंट हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जेंडर पे गैप किस तरह से स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के अंदर ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन किस तरह से हुई हुई है, आपके इकोनॉमिक एक्सपीरियंस किस तरह से हैं, इस तरह जेंडर इन सारी चीजों को अफेक्ट करता है। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, हम जब जेंडर और पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे किस तरह से जेंडर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को अफेक्ट करता है, और उसके नतीजे में जो आउटकम्स आते हैं उसमें आपकी विमेन इन पॉलिटिक्स, जिसको विमेन, इसके ऊपर सवाल भी आया हुआ है कि विमेन की जो पॉलिटिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर कौन कौन से मसाइल हैं।
और पॉलिसी मेकिंग का जेंडर किस तरह से उसके ऊपर उसका असरअंदाज होता है। लिटरेरी स्टडीज के अंदर, लिटरेचर में हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि लिटरेचर के अंदर, आर्ट के अंदर किस तरह से जेंडर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और कल्चरल स्टडीज के अंदर कि किस तरह से जेंडर को पॉपुलर मीडिया के अंदर, कल्चरल प्रोडक्शन के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारी चीजें हम सिर्फ इसी सिलेबस के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजों का जायजा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सबसे पहले आप ये चीज होती है कि आपका क्रिटिकल एनालिसिस बिल्ड होता है। जब आप एक चीज को मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं तो आपका दिमाग वर्क करना स्टार्ट होता है कि अच्छा, इस चीज का ये भी एक एस्पेक्ट है। आप जेंडर की सोशल कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, जब आप वो पढ़ लेंगे, उसके बाद आपके दिमाग में एक सामने जूडिथ बटलर खड़ी होगी, वो कहेगी नहीं भाई, जेंडर सोशल कंस्ट्रक्शन नहीं है, सेक्स भी सोशल कंस्ट्रक्शन है। फिर आप पावर डायनामिक्स देखेंगे, आपकी सोसाइटी आपकी आंखों के सामने होगी कि किस तरह से जो मर्द है वो डोमिनेंट किरदार अदा कर रहा है सोसाइटी के अंदर। फिर जब इस चीज को आप समझने लगेंगे तो आप इन्हीं नॉर्म्स को, इन्हीं स्टेरियोटाइप्स को आप चैलेंज करेंगे। आप कहेंगे नहीं, इक्वलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपके दिमाग के अंदर जब आप ये चीजें पढ़ेंगे कि वाकई हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी देख रहे हैं, हम इकोनॉमिक भी देख रहे हैं, हम कल्चरल भी देख रहे हैं, हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें जब आप एक ही सब्जेक्ट के अंदर डाइवर्सिटी आपकी होगी तो आपकी आर्ग्यूमेंटेशन के अंदर निखार आएगा, आपके एसे के अंदर फ्लो आएगा, आपकी अप्रोच के अंदर मेच्योरिटी आएगी, और आप चीजों को मुख्तलिफ जावियों से जब देखेंगे तब आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी एंड सेल्फ डिस्कवरी होगी। इसका मिसाल मैं आपको सिंपली ये देता हूं कि मेरा ताल्लुक थरपारकर से है। जेंडर स्टडीज पढ़ने से पहले मुझे ये लगता था कि थरपारकर के अंदर जब एक बेटे की पैदाइश होती है तो वहां पर क्या होता है कि थाली बजाई जाती है। थाली मतलब वो चम्मच से लेकर ना, कोई भी स्टील का बर्तन है उसके ऊपर वो आवाज निकालते हैं ताकि मोहल्ले वालों को ये पता चले कि यहाँ पर बेटे की पैदाइश या विलादत हुई है। अब ये पहले तो मुझे खुशी होती थी कि माशाल्लाह कितना हमारा अच्छा कल्चर है। जब मैंने ये समझने की कोशिश की, मैंने कहा ये तो जेंडर इनइक्वलिटी को प्रमोट किया जा रहा है कल्चरल नॉर्म्स के थ्रू। क्योंकि जब बेटी की पैदाइश होती है तब तो कोई भी आपका वो नहीं होता, क्या कहते हैं, इस तरह की खुशी नहीं मनाई जाती, मगर बेटी की विलादत के ऊपर होती है। अच्छा, मीटिंग जैसे ही अगर एंड हो तो आप प्लीज मुझे दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं इसी फैम लिंक के थ्रू।